नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने ग्रहों की उत्पत्ति और उनके प्रभावों को जाना, तो ग्रहों की उत्पत्ति को जब हम समझ लेते हैं तो फिर ग्रहों से प्राप्त होने वाले प्रभाव और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के तरीक़ों को भी हमें समझ आ जाती है और उनका हम सदुपयोग कर पाते हैं। राहु केतु दोनों छाया ग्रह हैं और छाया हमेशा उसी की होगी जो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्थित होगा। और जो कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, जब कोई स्थिति है उस पर जो प्रकाश की दृष्टि आएगी तभी छाया का निर्माण होगा। प्रकाश की दृष्टि यदि सामने से हो तो छाया पीछे की तरफ जाएगी, और प्रकाश की दृष्टि पीछे से हो तो छाया आगे की तरफ होती है। अर्थात प्रकाश के विपरीत दिशा में छाया का निर्माण होता है। और यही कारण है कि राहु केतु सदा वक्री चलते हैं, क्योंकि वे छाया ग्रह हैं। और यदि प्रकाश सिर पर हो, अर्थात साथ में हो सूर्य के प्रकाश की दृष्टि, तो फिर छाया उत्पन्न नहीं होती है। अब आज सबसे पहले हम इस युग परिवर्तन के लिए जो आपको बताया जा रहा है कि 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में जो ग्रहों की स्थिति बनी, वह युग परिवर्तन की स्थिति है। तो इसका जन्म हम देखते हैं 7 मार्च 2019 को, जब केतु का राशि परिवर्तन धनु राशि में शनि के साथ युति हुई। तभी से इसका प्रारंभ, युग परिवर्तन का प्रारंभ हो गया था। उसको अब हम 2019 से 2032 तक के राहु केतु के द्वारा जो राशि परिवर्तन किया जाएगा, उसको जब हम समझेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि राहु केतु इस दुनिया में किस प्रकार का परिवर्तन लाने वाले हैं। क्योंकि ये तो हमने जान लिया कि मानव जीवन की संपूर्ण जीवन को चलाने वाले राहु और केतु ही है। राहु हमारी इच्छाएं हैं और केतु हमारी मुक्ति है। जब किसी जन्म में कोई इच्छाएं बाकी रह जाती है तो हम एक नया जीवन अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्राप्त करते हैं, और जो पूर्व जन्म है वह केतु दिखाता है, और जो भविष्य हमारा है, जो हमारी सोच है, वह हमारे राहु दिखाता है। तो केतु ने राशि परिवर्तन जब 7 मार्च 2019 को किया, उस दिन गुरुवार था, यानी गुरु का दिन था। और जो उस समय का लग्न बना केतु के परिवर्तन के समय, वह कुंभ लग्न बना। तो कुंभ लग्न जो है, जन्म के समय को दिखाता है लग्न। तो कुंभ का राशि परिवर्तन उस लग्न को दिखा रहा है। सोच, व्यक्तित्व और प्रवृत्ति को भी लग्न ही दिखाता है। तो केतु का राशि परिवर्तन केतु की सोच, व्यक्तित्व और प्रवृत्ति को दर्शाएगा। कुंभ लग्न है, कुंभ अर्थात इच्छा पूर्ति या हमारा कर्मफल,
या कुंभ अर्थात अमृत। जैसा कि हमें मालूम है, समुद्र मंथन के समय स्वर भानु के द्वारा अमृत पान करने से ही उन्हें अमरता प्राप्त हुई और छायाग्रह के रूप में उपस्थित स्थित हुए। ब्रह्मांड की सोच, व्यक्तित्व और प्रवृत्ति अपनी इच्छा पूर्ति, कैसी इच्छा पूर्ति? अमृत की रखती है। ये ब्रह्मांड हमें केतु के इस राशि परिवर्तन के द्वारा समझाना चाहता है। अब लग्न में जब सूर्य और चंद्रमा स्थित है उस समय, तो सूर्य आत्मा है, प्रकाश है, ऊर्जा है, और चंद्रमा हमारा मन है। दोनों जब साथ होते हैं तो अंधेरे से प्रकाश की शुरुआत होती है। अर्थात चंद्रमा जो मन है वह अमावस्या के दिन सूर्य के प्रकाश से दब जाता है और प्रतिपदा का उदय होता है, शुक्ल पक्ष का उदय होता है, प्रातः काल का उदय होता है, सूर्य का उदय होता है। अर्थात सूर्य के उदय के समय प्रकाश की किरणें अंधेरे को से प्रकाश की ओर हमें ले जाने को दिखाती है। अर्थात ब्रह्मांड की जो सोच है, जो व्यक्तित्व है, जो प्रवृत्ति है, वह हमें अंधेरे से प्रकाश की शुरुआत करते हुए यहाँ पर दिख रही है। दूसरा भाव जो होता है वह हमारे कुटुंब का होता है, संग्रहण का होता है, स्वाद का होता है, भय का होता है, वाणी का होता है। क्योंकि हम जो कुछ भी संग्रहण करते हैं, संगठन बनाते हैं, वह भय के कारण ही बनाते हैं। भय भविष्य के लिए होता है। और यहाँ दूसरे भाव में राशि आप देखेंगे तो मीन है। मीन राशि व्यय की है, खर्चे की है। अर्थात ब्रह्मांड जो है कुटुंब, संग्रहण, स्वाद के साथ साथ भय को भी समाप्त करना चाहते हैं। प्रकृति में संग्रहण भय के कारण किया जाता है और भय मृत्यु का होता है। हमें मृत्यु, भय से मुक्ति, ये भाव ये दिखा रहा है। अब ये संग्रहण, कुटुंब, स्वाद, इन सब का जो भय है उसे समाप्त करना चाहती है प्रकृति, ब्रह्मांड। तो ये क्यों, कौन से भय को से मुक्त करना चाहती है? उस भय से मुक्त करना चाहती है जो अनैतिक हमारे विचारों में उत्पन्न हो गया है कि मेरा कुटुंब, उसकी 7 पीढ़ी की मैं व्यवस्था कर दूं, संग्रहण इतना इकट्ठा कर दूं कि आने वाली 7 पीढ़ी तक को कोई कार्य नहीं करना पड़े। तो भाई हम लोगों को भी तो सोचना समझना पड़ेगा कि क्या 7 पीढ़ी तक आने वाली हमारी जनरेशन निरर्थक होगी, वह किसी काम की नहीं होगी, उनके पास बुद्धि विवेक नहीं होगी, कार्य करने की क्षमता नहीं होगी, कमा के खाने की ताकत नहीं होगी। तो फिर हम ऐसी सोच क्यों रख रहे हैं, ऐसा भय क्यों हमें है? इसी भय से वे मुक्त करना चाहते हैं। बुध चूंकि दूसरे भाव में मीन राशि में स्थित है और बुध वाणी, संवाद, व्यापार, गणित, आकर्षण के ग्रह हैं। अर्थात ब्रह्मांड वाणी, संवाद, व्यापार, गणित, आकर्षण का जो भय हमने बना रखा है वह उससे भी मुक्त करना चाहते हैं। अब ये वाणी का, संवाद का, व्यापार का, गणित का, आकर्षण का, इसके प्रति कैसा भय है? इसके प्रति भय है कि हम अपने वाणी का दुरुपयोग कर रहे हैं, वह किसी की सेवा के अपितु उसको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। संवाद भी, व्यापार भी, गणित भी, और जो हम किसी को आकर्षण कर रहे हैं अपनी वाणी के द्वारा, अपने संवाद के द्वारा, वह भी छल और कपट के द्वारा कर रहे हैं। क्योंकि हमें भय है मृत्यु का, आने वाले समय का, इसलिए हम छल कपट के द्वारा उन्हें मूर्ख बनाकर उनसे धन प्राप्त करना चाहते हैं। इसी भय से ब्रह्मांड हमें मुक्त करना चाहता है।
तीसरा भाव हमारे पराक्रम का होता है, वहाँ मेष राशि है। मेष राशि ऊर्जा की शुरुआत है और तीसरा भाव पराक्रम का है। मंगल ग्रह सुरक्षा का है और वहाँ पर मंगल स्थित है, मंगल की ही राशि है। अतः ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा के उपयोग की शुरुआत सुरक्षा स्थापित करने में करेगा। यहाँ से शुरुआत होती है। चतुर्थ भाव हमारे सुख का, भोग का होता है। वहाँ 2 नंबर राशि लिखी हुई है, जिसके स्वामी शुक्र हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह बैल है। बैल के द्वारा हम अपने ग्रंथों, शास्त्रों के द्वारा जानते समझते हैं कि बैल शिव का भक्त है, शिव की सेवा में है, अपने कर्म को करता है। उसका कर्म केवल मात्र सेवा करना है, निरंतर सेवा करना है। अर्थात ब्रह्मांड का सुख और भोग भक्ति और सेवा कर्म है। ये ब्रह्मांड हमें बताना चाहता है। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म का होता है, प्रेम और प्यार का होता है, संतान का होता है। वहाँ मिथुन राशि है। मिथुन राशि जोड़े को दिखाती है। राहु वृद्धि के कारक ग्रह है और वहाँ राहु स्थित है। अर्थात ब्रह्मांड प्रेम, प्यार, संतान के जो जोड़ है, जो योग है, उनमें वृद्धि करना चाहता है, क्योंकि आज हर परिवार सिंगल हो गया है। संतान देखो तो एक, प्रेम प्यार देखो तो एक 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 अनेक, वह इसमें वृद्धि करना चाहता है प्रेम और प्यार में, जो आज बिखर गया है। छठा भाव हमारे ऋण रोग शत्रु का होता है, हमारे लोभ मद मोह मत्सर क्रोध का होता है, कंपटीशन का होता है। तो छठा भाव सेवा का भी होता है। और छठे भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि शुद्ध एवं पवित्र जल की है। अतः ब्रह्मांड जीवन के सभी दोषों में शुद्धता एवं पवित्रता चाहती है। आप कंपटीशन करो, लेकिन उसमें एक शुद्धता होनी चाहिए, एक पवित्रता होनी चाहिए। किसी से आगे निकलने का कंपटीशन होना चाहिए, किसी को पीछे खींचने का कंपटीशन नहीं होना चाहिए, जो कि वर्तमान समय में हम लोग कर रहे हैं। सातवां भाव समाज को देखने का नजरिया है। सिंह राशि 7वें भाव में स्थित है, जो आत्मबल की है। अतः ब्रह्मांड समाज से आत्मबल प्राप्त करना चाहता है। ब्रह्मांड में आत्मबल उत्पन्न करना चाहता है। स्वयं को कमजोर मत समझो। आने वाले समय को, आने वाली संतानों को कमजोर मत समझो। स्वयं के आत्मबल को मजबूत करो। 8वां भाव हमारे अंदर की आग को दिखाता है, गहराई को, खोज को, साधना को और स्थिरता को दिखाता है। 8वें भाव में कन्या राशि है। कन्या राशि हमारी परिपक्वता को दिखाती है, परिवर्तन को दिखाती है, नए सृजन के लिए हमें तैयार करती है। अतः ब्रह्मांड स्त्रियों में अंदर आत्मा की आग को जगाएगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड की जो मुख्य ऊर्जा है, जो शक्ति है, वह स्त्री है। और वर्तमान समय में स्त्रियां अपने आत्मबल से कमजोर है। अतः स्त्रियों में अंदर आत्मा की आग को जगाएगी, गहराई खोज को जगाएगी, उन विचारों को जगाएगी जो परिवर्तन ला सकती है, जो नया सृजन कर सकती है, साधना देगी, स्थिरता देगी। जो स्त्रियां सृजन नहीं करना चाहती, उन्हें सृजनता का महत्व समझाएगी। 10वां भाव, 9वां भाव हमारे धर्म और ज्ञान का है और तुला राशि 9वें भाव में स्थित है। ब्रह्मांड एवं पृथ्वी के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की है। अतः ब्रह्मांड धर्म एवं ज्ञान में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं।
वे बताना चाहते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड से अलग नहीं है और ब्रह्मांड पृथ्वी से अलग नहीं है, इसलिए दोनों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, धर्म है, और यही हमारे लिए ज्ञान है। दसम भाव हमारे कर्म का है, वहाँ वृश्चिक राशि है दसम भाव में, जो गर्म जल को दिखाती है। गुरु वहाँ स्थित है 10वें भाव में, कर्म भाव में, वृश्चिक राशि में गुरु का होना वह हमें धर्म ज्ञान की स्थापना का है। अतः ब्रह्मांड धर्म ज्ञान के द्वारा कर्म में उबाल लाना चाहते हैं, उसमें गहराई लाना चाहते हैं। ये इस प्रकार से 11वां भाव हम देखें तो वह कर्मफल का है, वहाँ धनु राशि है 11वें भाव में। धनु राशि लक्ष्य की होती है और उसमें शनि और केतु दोनों ग्रह बैठे हैं। दोनों ग्रह अकेलापन के हैं, एकांत के हैं, संबंध विच्छेद के हैं। अतः ब्रह्मांड हमारे कर्मफल का जो लक्ष्य निर्धारित कर रहा है वह कहना चाहता है कि संबंध विच्छेद करने हैं। किससे? इच्छाओं से। ऐसी इच्छाएं पाल ली हैं हमने कि हम कमाते 100 हैं और खर्चना 1000 चाहते हैं, फिर उसके लिए चाहे हमें कितने ही गलत कार्य क्यों ना करने पड़ें। तो ब्रह्मांड उसी से हमें मुक्त करना चाहता है। और अंतिम भाव 12वां भाव होता है, जो व्यय का होता है, जो सजा भुगतने का होता है। वहाँ मकर राशि है। मकर राशि शांत एवं अवसर को दिखाती है। उसमें शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र कमज़ोर की सहायता करते हैं, मृत को जीवित करते हैं और हारे हुए को पुनः प्रोत्साहित करते हैं। अतः ब्रह्मांड कमज़ोर व्यक्ति, मृत व्यक्ति, हारे हुए व्यक्तियों को शांति से अवसर प्राप्त कर कर्म करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मांड अपने समय का जो प्रारंभ कर रहे हैं धर्म युग की स्थापना का, वह 2019 से कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 6 अप्रैल 2019 को नया संवत्सर 2076 शुरू होता है और अप्रैल 2019 से ही एक महामारी पूरे विश्व को घेर लेती है, जो कि कोरोना काल कहलाता है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। उसी से हम समझ पाएंगे कि प्रकृति किस प्रकार से परिवर्तन लाकर पूरी सृष्टि को बदलने पर आमादा है और हमें उसके साथ किस प्रकार से कदम मिलाकर आगे चलना है। जय हिंद, जय भारत।